तो आज हमारे कॉलेज एल.एन. मिश्रा में होने जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जैसा कि आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी के सामने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुप्रिया, तो आपका रोल क्या है? मैं एक छोटी सी गांव की बेटी जिसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और आपका मैं रोल? सुप्रिया का पापा। पापा। हाँ पापा बाप। और आप? और मैं सुप्रिया की अम्मा। सुप्रिया, पूरे रिलेशन आपको यहीं पे मिल गया है। और आप क्या हो? मैं सुप्रिया की दादी ओहो। और मैं आप? इस गांव का सरपंच। अच्छा, सुप्रिया गांव में रहती है। हाँ जी। और आप क्या हैं? सुप्रिया की बुआ। हाँ, बुआ का एकदम आप 100% करने वाली हो बहुत अच्छे से। थैंक्स। तो ये लोग अभी नाटक स्टार्ट करने वाले हैं। गांव के लोग भी हैं हमारे साथ, आप उन लोगों को भी देख। गाँव के लोग हैं आप लोग? ये सारे कौन से? चुगली करने वाले चुगली करती है? इन लोगों का मेंटालिटी मतलब चेंजेस कैसे आता है वो इस एक्ट के थ्रू आपको पता चलता है। और आप क्या है सुप्रिया के? मैं सुप्रिया का मास्टर का किरदार निभा रहा हूँ जो इसे आईएएस बनने में सहायता करता है और समाज के लोगों को ज्ञान की ओर बढ़ाता है। आदित्य, तुम क्या बने हो? अयो, हम गांव के एक नीच व्यक्ति बनती जहां हमारा मानसिकता बहुत खराब होती। हम लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ने देती। अच्छा, या इस एक्ट में तुम्हारा ये रोल है? कैरेक्टर वाइज तो बहुत अच्छे। बहुत ही नीच सोच होती है हमारी। भाई, जब तुम ऐसे बोल रहे हो तो लोग इतना पागल हो रहे हैं, तो एक्ट देखेंगे तो कैसा लगेगा सबको? तुम आती आके देखती है फिर रियलाइज करती तो एक्ट देखना तो बनता है भाई। बिल्कुल, आइए, आपका दिल से स्वागत करती। थैंक यू। मैं इस एक्ट में एक डॉक्टर बनी हूँ जो सबको बताएगी कि बेटियाँ अब कितना ज़्यादा नाम कमा रही हैं और बेटों से ज़्यादा बढ़कर अपने माँ बाप का ध्यान रख रही हैं। और आपके साथ और भी कोई लोग हैं या फिर आप अकेली हो इस एक्ट नहीं, में? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि कैसे लोगों की सोच है कि वो लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक्ट के बाद लोग थोड़ा सा कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू। तो अब जल्दी से मिलते हैं आपके एक्ट के सामने, कैसा आप परफॉर्म करती हो। ओके, थैंक यू। तो संस्कार, तुम्हारा क्या रोल है? भाई साहब, मैं हूँ नरेटर और सच बोलूं तो मुझे भाई बुलाया गया है और इतना हार्ड स्क्रिप्ट मुझे दिया गया कि भाई मेरी फट के चार हो गई है। बड़ा डर लग रहा है भाई, भगवान मैं तुम्हें क्यूट बोलूं या स्मार्ट बोलूं? भाई स्मार्ट बहुत लग रहे हो, साथ में क्यूट भी। थैंक यू। और साथ में हमारी दादी अम्मा है जो तैयार तो हो। हाँ हुआ तैयार, कोई दिक्कत ना है। कहाँ चलिए? मैं माँ बनी हूँ। माँ बनी हमारी बिटिया रानी। ओहो। और दादी अम्मा? दादी। और ये मेरी बिटिया रानी है। ओहो। दादी दादी उसकी सासू माँ। दादी अम्मा का इंटरव्यू लेते हैं। दादी अम्मा, तो आपका जो ये एक्ट है कितने देर का आपका रोल मिला है आपको करने के लिए? शुरू से अंत तक है। अब तो देखिए एक दो डायलॉग अपने लैंग्वेज में बोलिए। वो तो आप वहीं पे देखिएगा। यहाँ नहीं देखिएगा, यहाँ तक ना सुना वो तो यहाँ ना सुना वो ना हो। हमको भी बोलने नहीं आ रहा है। अरे आप इनसे नहीं मिले? ये कौन है? इनसे मिलिए, ये है इनके सुपुत्र। जरा ओहो। बताइए अपने सुपुत्र के बारे में। हाँ, सुपुत्र के बारे में बताइए भाई। हम दादाजी जी। दादाजी हैं और ये दादी अम्मा जी। अच्छा, तो यहाँ पे कपल वाला यहाँ पे है। हम वही सोचे दादी अम्मा। सच बोलूं आपको तो दादाजी से ज्यादा दादी जवान लग रही है। कोई ना, तो इनसे मिलिए। भाई कौन है? आज शर्मा जी, हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, तो आप तो पूरा खबर रखते होंगे। हाँ? अरे भाई, हर एक मतलब खबर मिल जाएगा। सुपुत्र जी नाराज हो गए भैया, इनका भी करिए। सुपुत्र जी नाराज हो सुपुत्र गए। जी, आप काहे नाराज हो गए? हम आ रहे थे आप ही के पास धीरे कदम बढ़ा के। ओके ओके। तो आपका रोल क्या है? मैं पिता बना हूँ भैया। हाँ, पिता का रोल मिला मुझे। सुपुत्र का बोले और फिर पिता का बोले? मेरा बेटा है। आपका बेटा? आजकल बाप बेटा में एक्चुअली हो जा रहा है ना, बाप बड़ा हो जा रहा है ना, बेटा बड़ा हो जा रहा है, बाप छोटा हो जा रहा है। अच्छा। कहीं वक्त आ गया है, बाप बेटा कंधा से कंधा मिला के चले, इसलिए बराबर हो गया। तो ज्यादा कुछ टाइम बर्बाद ना करते हुए अब सीधा मिलते हैं परफॉर्म जहाँ होने वाला है वहाँ पे। आगे वाला सीट खाली कर दीजिए। तो रियलिटी में इसका इम्पेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए, एज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, बिकॉज हम लोग यंगस्टर हैं एंड जो हम लोग चीज़ को फॉलो करेंगे वही हमारी आने वाली जनरेशन फॉलो करेंगे। सो ये कॉलेज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस तरह से हम लोग के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। So that today whoever is our guest, he can share some of the moment with us. Thank you. A very good afternoon to everybody. And first of all,
welcome in the era of World Women's Day. तो विश्व महिला दिवस पे सभी महिला को हम लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और इसी के उपलक्ष्य में आज का दिन हम लोग जो है ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और इससे अच्छा मौका हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारे बीच में रुचि मैम क्यों है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। शी इज अ वेल नोन एंटरप्रेन्योर, सेल्फ स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए हमारे नियर अबाउट में कोई नहीं। सो वी वेलकम ऑल फ्रॉम माई हार्ट रुचि मैम कि आज के दिन में वो हमारे लिए चीफ गेस्ट के लिए जो है रिक्वेस्ट बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पर एक्सेप्ट की और अपना टाइम जो है हम लोग के साथ शेयर। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्टार्टअप और अपना जो जर्नी है उसको शॉर्ट में कम से कम हमारे बीच में रखें, सो दैट कि हम लोग समझ सकें कि स्टार्टअप कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या परेशानी होती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। हो जाएगा करके देखते हैं। तो बोले तुम्हारे पास ऑर्डर है, इतना पैसा तो नहीं है कि तुम खर्चा करोगी और वो भी पैसा चले जाए और वो भी नहीं बिके। तो मैं उनसे यही बात एक झूठ बोली कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। उस टाइम मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था। उन्होंने मेरा राजधानी में टिकट करवा दिया दिल्ली आने जाने का। 8,500 रुपया मैं खर्चा की आने जाने में और परचेजिंग करके लाई कच्चा मटेरियल 4,500 और उसको बना के सेल खर्चा था उसमें 8,500 और 4,500। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका राय है। मैं बीबीए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे मित्र मिलकर एक नाट्य की प्रस्तुति देने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी की उड़ान। ये नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बेटियों की शिक्षा, अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। हम आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपको सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करेगी। मीरा एक छोटे से गाँव की लड़की है जिसे पढ़ने का था खूब शौक, लेकिन थी समाज से परेशान। बड़ी हुई कैसे परिवार में जहाँ नहीं था उसकी माँ का भी अभिमान। सोचा जाता था बेटी बोझ है, बेटी पराया धन है, पढ़ के घटाएगी परिवार का मान। दृश्य एक मास्टर जी और शिवनाथ की नोक झोंक। हम रोशन करेगी ये बच्ची, बहुत अच्छा पढ़ती है। ये क्या पढ़ाई लगा रखा है? इन फालतू किताबों का क्या लेके क्या हासिल कर लोगी? रसोई सीख, घर संभालना सीख। पिताजी ये फालतू नहीं है, ये मेरा भविष्य है, मेरा सपना है। मास्टर जी आप जाइए और दोबारा मेरी बेटी को बहकाने मत आइएगा। आप एक बार इसे मौका दे करके तो देखिए, बहुत अच्छी बच्ची है ये। हमने इसे काफी साल मौके दे लिए, अब आपको हम इसकी शादी का न्योता देंगे। आप अपने बेटों को इतना मौका दे रहे हैं जबकि वो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं है। आप अपनी बेटी पे तो एक बार ध्यान दे करके देखिए, आपका नाम रोशन करेगी ये। अगर इन्हें इतना ही नाम रोशन करने का शौक है तो अपने ससुराल में करे। आप इसके पिता होकर इसका साथ नहीं दे रहे, इसके ससुराल वाले क्या इसका साथ देंगे? आपको लगता है इसे आपको पढ़ाना चाहिए था, न कि ससुराल वालों के भरोसे छोड़ना चाहिए। ये हमारा निजी मामला है। कैसे कर सकते हैं? मीरा अभी बच्ची है, उसे पढ़ने का हक है, पढ़ने का अधिकार है। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो कल इसका ब्याह करा दूंगा। और खबरदार जो अपनी बेटी का हाथ थामा या साथ निभाया है। एक कली जो खिलने से पहले मुरझाए, क्या उसका भी कोई अधिकार नहीं? मुझे जाने दो, मुझे सपने पूरे करने हैं। पिताजी बताइए क्या हुआ? क्या मीरा भाग गई? तुमसे एक बच्चे ने सवाल दिया, चलो पकड़ो उसे। जैसा आप कहे। मीरा था वही हुआ। मीरा पिताजी को बताना ही हुआ। पिताजी की थी सोच। तुम खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही हो। चलो चलो चलो। दृश्य 4 मीरा का बंधन। शिवनाथ और रोहन मीरा को पकड़कर घर ले आते हैं। एक कुर्सी पर उसको रस्सी से बांध लिया जाता है। शिवनाथ मीरा से, तुम्हारे होने का भूत उतरा या नहीं? कल ही तुम्हारी शादी हो रही है। पिताजी आप बहुत पछताएंगे। मत दौड़ाइए, मैं तो उड़ना चाहती है, पढ़ेगी ना आगे। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, अब मैं इसे नहीं खोना चाहती। समाज की कुप्रथाओं और खोखले विचारों ने मुझे इस तरह अंधा बना दिया
कि मैं अपनी बेटी तक को ना पहचान सका। मैं तेरा अपराधी हूँ बेटा। तू पर आसमान छू, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब तेरे साथ हैं। अब तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप यहाँ भैया? हाँ, मास्टर जी ने कुछ किताबें दे दी जिनसे एक बच्चों की मदद होगी। आप सभी को पता है मीरा यहाँ पे ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे बहुत कठिनाइयों के सामना करना पड़ा है। मीरा हमेशा से सफल शिक्षिका बनना चाहती, आज उसने अपने सपने को साकार किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप भी मीरा से प्रेरणा लेके अपने सपनों को पूरा करें। शिवनाथ और राधा स्टेज पर आते हैं। शिवनाथ मीरा के सर पर गर्व से हाथ रखता है, कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा लगा आपको सबका परफॉर्मेंस? It was very good performance by the student and very informative, and I think these performance will change the destination of our society. इस प्रस्तुति के मुख्य पात्र सुप्रिया, अफसर बिटिया, भोला चौधरी सुप्रिया की पिता, सुमित्रा चौधरी सुप्रिया की माता, अम्मा सुप्रिया की दादी, पार्वती सुप्रिया की बुआ। गांव के विद्यालय में छोटी सी सुप्रिया का पहली कक्षा का पहला दिन। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। बैठो। आज तो तुम्हारी कक्षा का पहला दिन है। जी मास्टर जी। तो पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आप बताइए। मास्टर जी, मेरा नाम राधा है, मैं इस गांव की हूँ। लेकिन मास्टर जी, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मी पापा जबरदस्ती पढ़ने के। आप बैठिए, आपसे हम बाद में बात करते हैं। आप बताइए। मेरा नाम सुप्रिया है मास्टर जी, और मैं बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। वाह सुप्रिया वाह, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप पढ़िए, आपके IAS बनने के सपने को हम मिलकर पूरा करेंगे। सुमित्रा संग पार्वती घर के कामों में लगी हुई है और उनकी बातें सुन रही है। आज सवेरे ही सुप्रिया की 12वीं का परिणाम आ चुका है। खुश रहो बिटिया। जी, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया और मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ। वाह बिटिया वाह, तूने तो प्रथम स्थान लाके इस गांव का नाम रोशन कर दिया। बड़ी खुशी की बात है बिटिया। बाबूजी, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। भोला, तू पागल हो गया है क्या? इसकी पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे मत गवा। वैसे भी इसे तो शादी करके ससुराल चले जाना है, क्या फायदा इतने पढ़ाई लिखाई का? अम्मा, आपने तो मेरी जिंदगी वैसे ही खराब कर दी। क्या आप सुप्रिया की भी जिंदगी वैसे ही खराब कर दोगे? उसे पढ़ने भी नहीं दोगे? तू बीच में मत बोल पार्वती, वैसे भी तू अब इस घर के लिए पराई है। मुझे जो ठीक लगा मैंने तो वो बोल दिया। अब आप आगे देख लो। अम्मा जी, आप सही कह रही है। मैं मुन्ना को पढ़ाऊंगा। सुप्रिया की पढ़ाई बंद आज से। सुप्रिया के बाबा, जब मुन्ना पढ़ सकते हैं तो सुप्रिया क्यों नहीं? क्या वो हमारी संतान नहीं है? लड़की का काम घर संभालना होता है, अफसर बनकर करेगी क्या? और अगर मैंने साबित कर दिया मैं अफसर बन लूं तो? गांव की लड़कियां ना अफसर नहीं बनती है, किसी को देखा आज तक बनते हुए? और अगर मैं बन गई तो? मेरी माँ से जुबान लड़ाती है। अगर आज आपने सुप्रिया के सपने कुचल दिए तो एक माँ की आत्मा मर जाएगी। बाबूजी, जब एक लड़का पढ़ सकता तो एक लड़की क्यों नहीं? कलयुग है भाई, घोर कलयुग। मास्टर जी, इसमें आपकी क्या राय है? मैं क्या कहूँ सरपंच जी, इस युग में ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ही विचलित हूँ। परंतु इस सभा में मौजूद मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब आपके बेटे पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं तो क्या वो अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाते हैं? जाते हैं। बाबा, क्या आपने कभी सोचा है अगर गांव की लड़कियां भी पढ़ लेगी तो हमारी गांव कितनी तरक्की करेगी? लेकिन समाज क्या करेंगे? समाज तो तब तक हंसते हैं जब तक एक बेटी जीत नहीं जाती। जिस दिन एक बेटी जीत जाती है, समाज की पुरानी ख्यालात हार जाती है। आत्मविश्वास से भरी हुई युवती उतरती है, बीच तालियां बजाने लगती है। अफसर साहिबा सुप्रिया चौधरी मंच पे आती है। उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। हर एक नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। इसलिए मेहनत करती रहे, सफलता एक दिन खुद मिल जाएगी। धन्यवाद। रमेश भाई, ओ रमेश भाई, आपका कैसे आना होगा? अरे इधर से लौट रहे थे तो सोचे आपसे मिलते चलते हैं। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। गांव का नया समाचार? हाँ, सुने हैं कि चौधरी की बिटिया अफसर बन गई है। अच्छा, हाँ तो ये तो अच्छी बात है।
कब की बात है? अरे कल ही की तो बात है। हाँ, तो बेटी को शहर भेजे हैं पढ़ने जाने के लिए, तो अफसर बनबे न करेगी। अब उसकी नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? हाँ सही बात है। और अरे मास्टर जी आप कैसे हैं रमेश सुरेश बाबू? अच्छे हैं मास्टर जी। तो हमारी अफसर बिटिया को देख के आपके विचार में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं? जी मास्टर जी, हम अपनी बातों को लेकर बहुत शर्मिंदा है। हमें अपनी सोच पे खुद घृणा आ रही है। अरे रमेश बाबू ऐसा मत बोलिए। आपने यहाँ तक अच्छा अपना अपने विचारों में परिवर्तन लाया, ये बहुत है। अब सिर्फ हमारी ही बिटिया नहीं, अब पूरे गांव की बिटिया पढ़ लिख कर अफसर बनेंगी, ताकि उनके सशक्त बने, उनके परिवार माँ बाप अब उन पे गर्व करे। तो आइए मिलजुल कर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेटी को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाते हैं, ताकि वो न सिर्फ अपने पैर पे खड़ा हो बल्कि समाज में एक नई उदाहरण बने। आइए हम लोग मिलजुल कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हैं। जी